इसके बाद अगला देखो बीमा सेक्टर क्या है, इसको थोड़ा सा समझो। बीमा क्षेत्र, बीमा क्षेत्र आप सब लोगों ने सुना होगा। एक तो जीवन बीमा होती है ना, जीवन बीमा सबने सुना होगा, और एक साधारण बीमा होती है। दो तरीके के बीमा होते हैं, एक होती है जीवन बीमा, जीवन बीमा, और दूसरा कैसा होता है, साधारण बीमा। दो तरीके की बीमाएं होती हैं, ठीक, जीवन बीमा और साधारण बीमा। अब इसमें देखो, इसका बीमा सेक्टर का नियामक कौन होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। इसका रेगुलेटर कौन होता है? जैसे हमने देखा कि भाई जो बैंकिंग सेक्टर था उसको रेगुलेट करने वाला कौन था, आरबीआई, और जो शेयर मार्केट था उसको रेगुलेट करने वाला कौन था, सेबी, ठीक। तो वैसे ही जो बीमा क्षेत्र है इसको नियामक कौन होता है, इसका इरडा होता है। कौन होता है, इरडा। इसका नियामक है IRDA, ये ध्यान रखना है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से कहा जाता है, इरडा, ठीक। इसका नाम याद रखेंगे, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, बीमा नियामक, विनियामक, विनियामक और विकास प्राधिकरण इसे कहा जाता है, विकास प्राधिकरण कहते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से कहा जाता है। जिनको लिखना होगा तो वैसे भी लिख लेना, क्लियर हो गया। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना कब हुई, इरडा की स्थापना ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2000 में इरडा एक्ट, इरडा एक्ट 1999 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, के तहत, ठीक है। इरडा की स्थापना 2000 में हुई, लेकिन किस एक्ट के तहत, तो इरडा एक्ट 1999 के तहत हुई थी। और इसका मुख्यालय, बहुत ज्यादा मुख्यालय पूछा जाता है, इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। जैसे सेबी की स्थापना 1982 में हुई थी, और 1992 में उसे क्या कर दिया था, उसे वैधानिक दर्जा दिया था, और उसका मुख्यालय कहाँ था, मुंबई में। वैसे ही इरडा जो है, इरडा की स्थापना 2000 में हुई, और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। और सेबी शेयर मार्केट का विनियामक था, और जो ये जो है इरडा जो है बीमा क्षेत्र का विनियामक होता है। मतलब ये हो गया कि कोई भी कंपनी, अगर आप जैसे कोई इंश्योरेंस ले रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हो, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इरडा के द्वारा इनको मान्यता है या नहीं है करके। जैसे कोई कॉलेज होते हैं ना, कोई आप कोर्स करते हो, तो किसी कॉलेज से अगर आप बीएड कर रहे हो या कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ता है कि भाई ये यूजीसी के अधीन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वैसे ही अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये इरडा के अधीन है या नहीं, इरडा के मतलब संरक्षण में है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बन जाती है। अब इसमें एक तो आप LIC की स्थापना याद रखेंगे, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसे कहते हैं, ठीक है। LIC की स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। दूसरा होता है GIC, GIC मतलब हो गया जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। GIC की स्थापना कब हुई, तो 1972 में। तो ये दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, LIC और GIC। LIC का मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम हो गया, इसे क्या कहते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम। और GIC का मतलब क्या हो गया, भारतीय साधारण बीमा निगम, साधारण बीमा निगम। ये दो तरीके के बीमाएं होती हैं, एक जीवन बीमा और दूसरा साधारण बीमा। तो LIC की जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, इसकी स्थापना 1956 में, और भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मैं केवल इतना ही करा रहा हूं बीमा सेक्टर में, इसको लेकर याद रखेंगे एक एक पॉइंट को, क्लियर। और 2017 में जो है बीमा सेक्टर को भी प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी जो बीमा कंपनी है उनको जो स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। इसको भी मैं लिख दे रहा हूं कि 18 जनवरी 2017 को, 18 जनवरी 2017 को PM मोदी ने सरकारी बीमा क्षेत्र को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी है, सूचीबद्ध
करने की अनुमति दे दी है। ठीक है, ये भी अपने शेयर वगैरह बेच सकते हैं। ये इसका भी एक फैक्ट है 2017 में, ये भी याद रखेंगे। जो बीमा, सरकारी बीमा कंपनियां हैं, उनको भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी। क्लियर? तो इसके साथ ही ये हमारा बीमा सेक्टर भी यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास देखो, ये इकोनॉमी वाला पोर्शन हमारा ये आज लगभग हमारा ये निपट चुका है।